जय हिंद स्टूडेंट्स। ओ लेवल के लास्ट पेपर आईओटी में आप लोगों के कैसे रहा पेपर्स, उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। इस बार के पेपर में मैंने देखा आईओटी का खासकर पेपर तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन था वो बहुत ही अजीब सा सेट किया था, थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया था। इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्टिव बहुत ही बढ़िया या बहुत ही सिंपल कह सकते हैं। मैंने आप लोगों को वीडियोस में ही शुरुआत में जो लास्ट को मेरी क्लासेस हुई थी, जो कि हम लोग मॉर्निंग में टेस्ट सीरीज ले रहे थे, मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बताए थे आईओटी के और चारों क्वेश्चंस आपके पेपर में अवेलेबल हैं। आपको ध्यान हो, मैंने जब आप लोगों की क्लासेस ले रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला एक क्वेश्चन रट लेना, लेकिन खैर वो तो एक अलग, वो तो एक अंदाजा था ही। जो सबसे अच्छा था वो था फंक्शनल ब्लॉक ऑफ आईओटी, ये मैंने आपको पूरा पूरा बताया था। एक्चुएटर्स पूरा सेम बताया था कि आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि होपफुल है कि इस बार ये ज़रूर आए। और अगर हम लोग इस पर आए तो यहाँ पर भी मैंने आप लोगों की क्लासेस में जब आप लोग ले रहे थे तो मैंने बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर और आईओटी का इस्तेमाल अलग अलग जगह पे कैसे होता है, सेंसर्स का, ये ज़रूर पढ़ लेना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, ये तो शुरुआत से हर पेपर में आ रहा है, कहीं ना कहीं से बड़बड़ाकर कैसा भी वो लोग जरूर दे देते हैं। तो चलिए आज के पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे फर्स्ट से। नंबर फर्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेटेड। ये हम लोगों ने अपने जो मॉर्निंग क्लासेस में एमसीक्यूज चल रहे थे तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था, एमक्यूटीटी। विच सेंसर इज LM35, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, टेम्परेचर सेंसर है। सेम क्वेश्चन वैसा ही था। आप लोग अगर वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, अगर पिछले वाले वीडियोस चेकआउट करेंगे तो उस पर ये मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी सेम हमारा था कि कौन कौन से दो, ये तो कई बार मैंने आप लोगों को बताया था, दोनों टेस्ट में हुआ था। और ये था कि आप लोगों के कौन से दो फंक्शंस हैं जो आप लोगों के आईडीई में अवेलेबल होते हैं, वो है सेटअप एंड लूप्स। पीको का पी का क्या मतलब होता है? पीको में पी का मतलब होता है पीको पावर, बी है इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाउ एमडीएम इज अचीव लॉकिंग मैकेनिज्म। इसके लिए है wrapping एंड कंट्रोलर, इसकी मदद से हम लोग इस पर कर पाएंगे दोनों चीजें। अगले पार्ट पे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। कम्युनिकेशन एक प्रकार का प्रोसेस है, नॉन स्टॉप प्रोसेस है ये। उसके बाद 1.7 पे आइए। इसमें दिया गया ड्रेस कोड क्या किसका एग्जाम्पल है? नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है मौखिक, ये बिना मौखिक के है तो नॉन वर्बल है। नेक्स्ट है हमारे पास 1.9। 1.9 में जो हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ बैक क्या है लॉकिंट्रॉन के? तो इसका ड्रॉबैक है कि ये कुछ ही खासकर आईफोन्स में ही ये सपोर्ट करता है, तो इसीलिए ये कुछ ही डिवाइसेस में सपोर्ट करता है। बी है इसका सही आंसर। और 1.10 में चलते हैं, सॉरी 1.19 में चलते हैं। इसमें दिया है सोनोस क्या होते हैं, एक हाईफाई स्पीकर्स होते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को नीचे दिया गया है कि इनमें से कमांड लाइन यूटिलिटीज यूज टू परफॉर्म द स्पेसिफिक इंटरेक्शन, सही जवाब है आईओटी किट एडमिन। तो ये है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट ट्रू फॉल्स पे आते हैं। ट्रू फॉल्स में अगर किसी ने तुक्का लगाया होगा और अगर उसने सारे ट्रू कर दिए होंगे तो भी उसका बेनिफिट हो गया होगा। सिर्फ 7वें नंबर को आप लोग फॉल्स कर दीजिए, वो भी इसीलिए क्योंकि इसमें नॉट जोड़ दिया है, और बाकी सभी को आप लोग ट्रू कर दीजिए। ये है आपका ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स में थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी इररिलेवेंट हो गया है, जैसे कि केपी एबीई और ये प्राइवेसी प्रोटेक्शंस, ये हम लोगों ने कभी बच्चों के एंड तक देखा ही नहीं था, और ये कुछ अलग टाइप के सवाल आ गए हैं। और साथ ही साथ अगर देखें, ये तो खैर ट्रांजिस्टर इंटरपर्सनल और ये सारी चीज़ें सेम है, 3-4 सवाल थोड़े अलग टाइप के इन्होंने ऐड ऑन किए थे इसमें। तो ये है आप लोगों का ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में सभी को ट्रू कर दीजिए, 7th नंबर वाले को सिर्फ फॉल्स करिए। आगे आते हैं हम लोग, मैच द फॉलोइंग्स में आते हैं। लेटर ईमेल जो है वो किसका एग्जाम्पल है? अगर आप लोग चेक करें तो ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो आपका सही जवाब इसमें होगा 1 का ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन कहलाएगा, यानी कि आप लोगों का जे है। सेकेंड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है नीड आईओटी इंटरकनेक्शन विच इज द पर्पस वाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड, इसको हम लोग वेटलेस कहते हैं। सेंसर्स और प्रोटोकॉल यूज इन जीएसएन, इसके लिए है COAP, कम्युनिकेशन के लिए है ये। नेक्स्ट है सेंसर बेस्ड इन द मोबाइल फोन्स आर ऑफ टाइप कैपेसिटिव टच, क्योंकि टच फोन को टच ही इसलिए कहा गया है। नेक्स्ट अगला है कंट्रीज विच प्रेफर्ड बाय द नेम फेमिनिन, उनके नाम से, जो फेमिनिन्स का मतलब हो गया जो फीमेल्स हैं, तो इसके लिए हमारे पास
फिफ्थ है जैसे फ्रांस हो गया। नेक्स्ट है डिवाइस को इनिशिएट करने के लिए इस कमांड को हम लोग यूज करते हैं रीसेट के लिए, ये हो गया 6। नेक्स्ट है पीयूबी एनयूबी पब्लिशर्स एंड सब्सक्राइबर्स, ये किसके लिए है, ये है कीज, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल हो गया है, और ये है हमारा 7th। मेटा डेटा ऑफ द IoT डिवाइस इज मैनेज बाय, ये हो गया है आप लोगों का शेड्यूलर। नेक्स्ट, साथ ही साथ पाइपलाइन जो है वो एक लीनियर फॉर्म में चलती हैं जो प्रोसेसर के तक डेटा पहुंचाती हैं, और ये हो गया 9th। एंड 10th वाला है सिग्नल इज यूज फॉर ए पाइपलाइन ऑन ए बस साइकिल इन ए ARM7 IoT, और इसका सही जवाब है बी ट्रांजेक्शंस, यानी कि ये हो गया 10। तो बच्चों ये है आप लोगों के मैच द फॉलोइंग्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स को अगर हम लोग देखें तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास स्मार्टफोन कैन बी यूज इन ए IoT सेटअप, इसके लिए हमारे पास है सबसे पहले ई, इसके लिए बनेगा 4 एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास 4.2 पर्सनिफिकेशंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वायलेंस आर कंसीडर एज डैश, ये है हमारा मैस्कुलिन जेंडर्स। मतलब समझ आया, इसका मतलब वही है कि जो फीमेल्स हैं ये बेसिकली वायलेंस एंड स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। 4.3 पे आते हैं, डैश स्पीच इज ऑल्सो एज रिपोर्टेड स्पीच, कौन सी हमारे पास है इनडायरेक्ट स्पीच ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। 4.4 पे आते हैं, अड्रीनो शीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अड्रीनो शीट्स को हम लोग कहते हैं एड ऑन मॉड्यूल्स जो ऊपर से लगाई जाती है। 4.5 पे आते हैं, डैशबोर्ड अलाउ स्विंग इनटू कॉटनिंग, ये मैंने अपने गेस्ट पेपर पे भी पढ़ा हुआ है, ये आप लोगों को मिल भी जाएगा, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाई है। लिली पैड बेसिकली सिलाई वगलाई के लिए यूज होता है, आजकल डिजाइनिंग सिलाइज के लिए हम लोग IT यूज करते हैं। 4.6 पे आते हैं, डैश अलाउज टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और वो है RET फुल API। नेक्स्ट है हमारे पास वो है डैश एंड डैश सर्व द पब्लिक एंड ए सब्सक्राइब की, तो 4.7 पर हमारे पास है पब्लिक की एंड सब्सक्राइब की, एंड दिस इज अ बी। गेटवे प्रोवाइड्स द कनेक्शन बिटवीन डैश एंड डैश, ये है क्लाउड एंड कंट्रोलर। एंड नेक्स्ट है सेंसर प्रोवाइड डैश डेटा, तो सेंसर्स में ह्यूज नंबर ऑफ डेटा होता है तो इसे टन्स ऑफ डेटा कह सकते हैं हम लोग। एंड लास्ट में है सिंगल 10-bit DAC प्रोवाइड्स डैश आउटपुट, और इसका सही जवाब है हमारा एनालॉग आउटपुट। तो बच्चों ये हैं आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स। तो आई होप आप लोगों का पेपर्स, अगर आप लोगों ने इस पेपर्स में आउट ऑफ 40-20 अगर नंबर ले लिए हैं तो आप लोगों की थ्योरी कॉपीज पूरी चेक होगी, और अब आप लोग इसके बाद आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि थ्योरी में आप लोगों के कोई भी बड़ा क्वेश्चन उस तरीके का नहीं दिया हुआ है जो कि आप लोगों को स्ट्रेसफुल करे। दूसरी चीज़ है, अगर आप लोग देखें तो इन्होंने जो बड़े क्वेश्चंस थे, जैसे कि नॉर्मली जो हम लोग बड़े क्वेश्चंस यूज करते हैं, मैंने बताया था एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जरूर रहता है इसमें, जैसे कि इस बार अगर आप लोग चेक करें तो इस बार के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इन लोगों ने DSC सेंसर को रिपीट किया है एंड LED, और उसके साथ साथ इसका प्रोग्राम भी दिया है। लेकिन देखिए इन्होंने क्वेश्चंस को थोड़ा सा गलत ढंग से यूं कहिए कि नंबर्स दे दिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट वालों ने लंबा लंबा बांधा होगा और 10 नंबर आपके इसमें मिलने हैं, तो आप क्या होती है अपना व्यक्तित्व किस तरीके से उसको डिटरमाइन करेंगे, हमें पता है आप लोगों ने इसको अच्छे से लिखा होगा। C प्रोग्रामिंग में आप DSC सेंसर्स, ये हम लोगों ने अपने गेस्ट पेपर में भी जोड़ा था, तो 15 नंबर आपको इसमें आराम से मिल रहे होंगे। 15 में अगर आप कैसे भी लिख देंगे तो 10 से 11 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग चेकआउट करें तो इस 4 में से 3 करने थे, मैंने आप लोगों को 3 ऑलरेडी पहले से बता रखे थे। ऑब्जेक्टिव एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन स्किल, ये थोड़ा सा अपनी तरफ से लिखने वाला था। फंक्शनल ब्लॉक, एक्चुएटर, और ये तीनों ही हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल हैं, तो ये आप लोगों को मिल गया है। और साथ ही साथ आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि इनमें से भी आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो गई होंगी। तो आई होप अगर आप लोगों का पहला वाला पार्ट निकल गया है तो सेकंड पार्ट इसमें बड़े आराम से मिल जाएगा। और यदि आप लोगों का नए पैटर्न में पेपर होने वाला है और आप लोगों को देखना है कि अब पेपर्स में प्रैक्टिकल कैसे होगा,
तो मैंने कल ही एक नया वीडियो डाला था न्यू पैटर्न के ऊपर। इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया लग जाएगा कि अब हमारे नए पैटर्न में एमसीक्यूज और साथ ही साथ आप लोगों का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको कैसे परफॉर्म करना होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।